मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस ऑफिस में किस तरह की कंसल्टेंसी होती है। सर हम लोग अच्छा सुझाव देते हैं, अच्छा से समझाते हैं क्लाइंट को। किस फील्ड में? जी, मशीन के बारे में। मशीन के बारे में। तो क्या यहाँ पे किसान भाइयों के लिए भी कुछ है क्या? हाँ सर, बिल्कुल है। अब जैसे कि गेहूँ को जाता है खेत में, गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये सब आदमी जाता है तो उसके लिए भी स्टॉक में रख के अपना मशीन लगा ले, धान कूटने वाला हो या आटा पीसने वाला हो, अपना लगा के पीसे, उसके बाद मार्केट में सेल करे, अच्छा पैसा कमाए। उतना मेहनत करके खेत से जाता है आदमी, वही पैसा को अपना बिजनेस में लगा दे तो उसको कितना फायदा होगा। इस तरह से भी कमा सकता है आदमी, कमाने का बहुत स्वरोजगार के लिए अपना बिजनेस करने के लिए सोचता है, जैसे मछली पालन हो गया, कुछ लोग मखाना का खेती वगैरह भी करता है। तो इस चीज़ में जो मशीनें लगती हैं, जो उपकरण लगते हैं, तो वो यहाँ उपलब्ध कराई जा सकती है क्या? मखाना के तो मेरे यहाँ से मशीन बनता है, और मछली के दाना जो उतरता है बनता है पोल्ट्री की, वही मशीन। कितना रेट आता होगा उन सबका? वही सर 3 लाख से 2.5 लाख के बीच में। मतलब एक छोटा सा बिजनेस अगर एक किसान भाई खड़ा करना चाहता है तो अप्रॉक्स उसको कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? कैपेसिटी के ऊपर होता है सर, कहने का मतलब कि प्रोडक्शन के ऊपर रहता है। 100 केजी प्रोडक्शन चाहिए, 200 चाहिए, 50 केजी चाहिए, उस हिसाब से मशीन का रेट होता है। अच्छा, जब ट्रेनिंग यहाँ से क्लियर हो जाती है तो आप लोग कहीं उस तरह का जो ट्रेनिंग लेके जाता है तो कहीं जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है क्या आपकी ये संस्था? नहीं, जॉब के लिए तो हम नहीं करते हैं सर, मशीन के लिए करते हैं। मशीन के लिए ही करते हैं, मतलब अपना बिजनेस करना है तो किसी तरह का उपकरण अगर चाहिए तो वो आप दे सकते। समझाते हम लोग, बताते हैं कि अच्छा है, इस मशीन लगा लीजिए, कोई भी मशीन लगाइए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, और पैसा को गलत जगह पर मत लगाइए, इस तरह से। तो एक सेकंड, तो उसमें वो किसान भाई को ज़मीन भी आप प्रोवाइड कराते हैं या उनका खुद का ज़मीन होना चाहिए? नहीं सर, हम लोग समझा देते हैं। कितना लोग कोटेशन भी मांगते हैं, बेरोजगार लोग हैं कि वो लोग मैंने नहीं समझ में आता है कि हम लोग कैसे बिजनेस करें, तो हम लोग खुद के सुझाव दे देते हैं कि अपने नज़दीकी बैंक से जाकर बात कीजिए। तो ये सारी सुविधाएं फिनांस में ही होती होगी? नहीं, हम लोग के पास में नहीं होता है सर। हम लोग समझा देते हैं इतना कि आप लोग अपने नज़दीकी बैंक से बात कीजिए कि सर हम लोग को ये उद्योग लगाना है और इस मशीन के लिए हमको मतलब मशीन्स वगैरह सिर्फ आप ही चाहिए। हम लोग कोटेशन बना के देते हैं कि इतना का मशीन पड़ेगा, उस आधार पर बैंक लोन कर देता है, हम लोग खरीद कर मशीन अपना लगाते हैं। अच्छा, यानी मेन मोटिव आपका मशीन एम्प्लॉयमेंट का है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए राजधानी पटना के मीठापुर बस स्टैंड में, ओल्ड बस स्टैंड जिसको कहा जा सकता है। यहाँ पे ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के नाम से यहाँ पे हम आए हैं। क्या कुछ नाम, ये जो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, क्या कुछ कंपनी है सर, क्या कुछ यहाँ पे मिलता है, क्या रोज़गार है, इन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए अपना परिचय भी बताइए सर। मैं सिकंदर कुमार, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एग्रो इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर हुए। यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन मिलता है। सभी तरह के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग से रिलेटेड दुनिया के जितने मशीनें हैं लगभग सब उपलब्ध है। लगभग 125 से ऊपर मशीन अभी हमारे स्टॉक में उपलब्ध है, और बाकी जो मशीन अगर कभी ऑर्डर करता है लोग तो मिल जाता है। सारे मशीन का आपको सर्विस, ट्रेनिंग, मार्केटिंग गाइड, ब्रांडिंग, हर तरह का सपोर्ट मेरे यहाँ से मिलता है, क्योंकि हम खुद एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहे हैं और इकोनॉमिक्स से यूपीएससी का तैयारी भी किया है। तो उसमें इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री, गरीबी, बेरोजगारी सारा चीज़ पढ़ना है, ये सारे चीज़ ही पढ़ना है।
तो उसमें बहुत सारे गाइड हम करते हैं अपने ग्राहक को। तो हमारे यहाँ ग्राहक को पूरे बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल सभी जगह से आते हैं। सभी लोगों को सुविधा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मशीनरी के साथ, क्वालिटी के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बाकी लोग जो भी करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ क्वालिटी, सर्विस, वारंटी, ये सारा चीज़ एकदम फुलफिल होता है। किसी ग्राहक को कोई परेशानी नहीं होता है। मशीन का भी रेट जो हमारा होता है मार्केट के तुलना में उचित रेट रहता है, बेस्ट रहता है। दूसरी बात है कि जो भी अगर फ्लोर मिल है तो पूरा रेंज मिलता है, तेल मिल है तो पूरा रेंज मिलता है। इसके बाद आपको पेपर प्लेट का है तो पूरा रेंज मिलता है। अगरबत्ती, पाउच पैकिंग, सरफ मशीन, वाटर ATM, RO प्लांट, इस तरह से अगर देखिए तो जितने भी लघु, कुटीर, मध्यम उद्योग रहेगा सारा मिलेगा। हम लोग के पास अपना टेक्नीशियन रहता है, पूरा टेक्नीशियन टीम है, 4-5 टेक्नीशियन है, जो किसी तरह की पार्टी को कोई परेशानी नहीं होती है। ऑन टाइम सर्विस मिलता है। अगर पार्टी के पास लाइन रेडी है तो मशीन जाते जाते हम लोग चालू कर देते हैं, नहीं तो जब भी पार्टी कोई कहते हैं कि सर भेज दीजिए मिस्त्री, तो भेज देते हैं। इस तरह से फाइनेंस की व्यवस्था हम लोग के पास नहीं होता है, बैंक से फाइनेंस होता है। कस्टमर अपने बैंक से संपर्क करते हैं, हम लोग कोटेशन देते हैं और कोटेशन हमारे पास आता है। उसके बाद हम लोग उनको पेमेंट डिस्बर्स होता है मेरे अकाउंट में, मशीन हम लोग छोड़ देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम ये जानना चाहेंगे सर कि केंद्र सरकार जो है सो लघु उद्योग लगाने के लिए बहुत ही तत्पर है और छोटे छोटे गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो होते हैं वो स्वरोजगार की जो संभावनाएं होती है वो खोजती है। आप जो चला रहे हैं ये ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के तरफ से ये जो सारे जो मशीनों के बारे में आपने जो चर्चा की है, ये मशीन सर हम जान सकते हैं कि इनका प्राइसेस क्या होता है, कितने रेंज से ये शुरू होते हैं और लगभग कितने रेंज तक ये आते हैं? कुटीर मशीनरी होते हैं जी। वो मिनिमम पार्टी के बजट के हिसाब से 1-1.5 लाख से शुरू होता है मिनिमम, और लगभग 10, 15, 20, 25 लाख तक जाता है। अब उसमें है कि पार्टी का जो इन्वेस्टमेंट है, लगभग अगर 1-1.5 लाख के कोई पार्टी इन्वेस्ट करता है तो 15,000, 20,000 रुपये महीना कमा सकता है। उसी तरह जितना इन्वेस्ट करेगा उसका 10 से 15% वो प्रॉफिट कमा सकता है इस बिजनेस को करके, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग से करके। कहीं न कहीं प्लास्टिक पे सरकार जो है सो बैन करने जा रही है और बैन कर रही है, और आप जो मशीनें उपयोग में ला रहे हैं वो मशीन से कहीं न कहीं प्लास्टिक की चीज़ें भी बन रही है। इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? नहीं, जो प्लास्टिक बैन होने लायक है, एक माइक्रोन की लिमिट है कि 161 या 61 माइक्रोन से नीचे का, तो उस तरह के मशीनें हम लोग का नहीं बनता है। दूसरे जो मशीनें आपको कुरकुरे का हो गया, पाउच पैकिंग में हो गया, जो भी मतलब उस माइक्रोन क्राइटेरिया के, गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जो मशीनें आ रही है वही मशीन सब बिक रहा है, वही मशीन सब बिक रहा है। अगर मान लीजिए सर ये सर्विस जो है सो आपने जैसा कहा कि हमारे टेक्नीशियन हैं और इंजीनियर हैं जो सर्विस देते हैं, ये सर्विस सिर्फ पटना में ही लागू है या चाहे पूरे बिहार और बिहार के बाहर भी आप सर्विस देते हैं? पूरे बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, यानी बिहार के सराउंडिंग जो स्टेट है वहाँ तक ले हमारे सारे टेक्नीशियन जाते हैं। मशीन को प्रॉपर वे में चला के, सिखा के, समझा के तब पार्टी को छोड़ा जाता है। मशीन भी यहाँ से आप लोग भेज सकते हैं? मशीन पूरा यहाँ चला जाता है। मतलब अगर कोई बाहर से, मान लीजिए अगर कोई यूपी से अगर लेना चाहे मशीन, आपके यहाँ से संपर्क करे तो यहाँ से मशीन बाकायदा पैकिंग करके टेक्नीशियन के साथ वहाँ जाके फिटिंग करके, और कहीं ना कहीं अगर कभी सर्विस में भी कोई परेशानी आती है तो टेक्नीशियन यहाँ से जाके रिपेयर करके वो आते हैं? हाँ, चले जाते हैं। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा बहुत बेस्ट है। कहीं भी जाना हो तो टेक्नीशियन भी रात में निकलते हैं, सुबह पार्टी के यहाँ पहुँचे, काम करके चले जाए। लास्ट में सर आखिरी बार हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको, उनको क्या कुछ कहना चाहिएगा इन उद्योगों के बारे में जो उद्योग आप लगवा रहे हैं या चाहे मशीनों के द्वारा वो स्वरोजगार की योजना जो आप दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? मैं सभी ग्राहक से या क्लाइंट लोग से यही कहेंगे कि आज न तो भारत सरकार के पास पूरा जॉब है, न तो बिहार सरकार के पास पूरा जॉब है, ऑटोमोशन के दौड़ चल रहा है। ऐसे में लोगों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति जागरूक होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, PMAGP हो, PMFME हो या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में चल रहा है, ये सरकार की बहुत अच्छा सपोर्ट है और सहयोग है। ऐसे में लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। मशीन के भी प्रॉपर बढ़िया मशीन लेना चाहिए। मार्केट में सभी जगह सर्वे कर ले, तुलना कर ले, 10-12 डीलर के पास जाएं, मिल ले, लेकिन जहां उनको बढ़िया मशीन मिले वहीं पर जा करके वो परचेज करें, ताकि उनको इन फ्यूचर में सुविधा मिल सके, सर्विस का, मशीन की वारंटी का। किसानों का
डॉक्टर लिखता हूँ, मेरे पास काफ़ी नॉलेज है जो कि उनको हम शेयर करेंगे, जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है, मार्केटिंग में मिल सकता है, ब्रांडिंग में मिल सकता है, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में मिल सकता है, वो सारे सपोर्ट मिलेगा। और अभी बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी स्कोप है, जिस तरह हाँ काफ़ी स्कोप है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग में जाने के लिए काफ़ी स्कोप है। और अनएम्प्लॉयमेंट को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक अच्छा विकल्प है। जब तक लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति इंटरेस्ट नहीं लेंगे, स्वयं के रोजगार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक गवर्नमेंट के पास उतना जगह नहीं है। तो हम चाहेंगे अपने बिहार के या पूरे देश के युवाओं को कि पढ़ाई लिखाई तक ले बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस कीजिए, और बिजनेस में ईमानदारी से, मेहनत से, अच्छा से कीजिए। अगर मशीनरी खरीदना हो तो बढ़िया अच्छे डीलर, विश्वसनीय डीलर कहीं भी हो, जहां उनको लगे मशीनरी बढ़िया लेना चाहिए। प्राइस से तुलना नहीं करना चाहिए, क्वालिटी से तुलना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जो होते हैं प्राइस से तुलना करके मशीन ले लेते हैं, जो मशीन चल नहीं पाती है, फेल हो जाता है। और एक अगर क्लाइंट फेल होता है तो उनको देखा देखी कम से कम 10-15 क्लाइंट निगेटिव होते हैं कि नहीं ये आदमी इतना पैसा लगाया और बिजनेस में फेल हो गया। वो रीजन नहीं जानते हैं, लेकिन फेल होकर निगेटिव होते हैं। हम कहते हैं कि मशीन अच्छा लीजिए ताकि आप एक सक्सेस कीजिएगा बिजनेस में, तो आपका देखा देखी आपके हित नाता, पड़ोसी या कोई भी अनजान 10 व्यक्ति पॉजिटिव होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति, तो हमारी सरकार के ऊपर बोझ कम होगा और लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके आगे बढ़ेंगे, खुद का रोजगार करेंगे, 2-4-5 आदमी को रोजगार भी देंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हमारे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो अगर कहीं न कहीं अगर रोज़गार के लिए भटक रहे हों तो एक बार ज़रूर इस स्वरोजगार के लिए सोचेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।